अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज नहीं, कल मेहंदी का दिन था और आज है बारात का दिन। पहले ये डिसाइड हुआ था कि मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि 3 बारातें हैं ना, इसलिए मम्मा ने कहा था तू एक बारात में चल जा। तो अब डिसाइड हुआ मैं 2 बारातों में जाऊँगी। तो बस अब एकदम से डिसाइड हुआ है, तो बस अब एकदम से जल्दी जल्दी से सारा काम करना होगा। तो पहले मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉगिंग करने का, लेकिन जैसे डिसाइड हुआ है कि भाई मैं भी जा रही हूँ बारात पे, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ साथ साथ। तो सामने ना नहीं, मामू हार ले आया है जो दूल्हों को पहनाते हैं ना, हार पैसों वाले जो होते हैं वो वाले। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यानी काफ़ी प्यारा सा हार है। और ये 3 हार है ना, क्योंकि 3 शादियाँ हैं, 3 दुल्हने होंगे, 3 दूल्हे होंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं तो वो दूल्हों को हार पहनाते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वहाँ पे यानी हार है लटका हुआ। तो ये है जी हार, और ये कुछ इस तरह का हार है। इस तरह के 3 है हमारे पास, एक एक दूल्हे को एक एक बना देंगे। तो पहला हार इस वाले लिफाफे में से निकला था जो मैंने आपको दिखाया है, और ये इसमें 2 हार हैं, यानी ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहली बारात आज है, तो इसलिए आज ये वाला हार जाके पहना देंगे, और फिर ये बाकी का है। एकदम से सरप्राइज़ मिला है कि भाई तू भी चल, वरना पहले तो मैं नहीं जा रही थी। तो फिर बस अब अगर कह दिया तो तैयारी कर लेते हैं। और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, मैं बता दूँ। मतलब पहले तो एकदम से था ना कि बैठो चुप करके, कोई नहीं इस तरह जाना, तो फिर इसलिए अब जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, और अब हम जाने लगे हैं जी शादी में। और वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ ना कर सकूँ कुछ पता नहीं है, और बहुत जल्दी है। मैं जल्दी से यानी अपना जो दूसरे वाला दुपट्टा है वो कर लेती, बिकॉज गाड़ी में 3 वाला दुपट्टा नहीं, मैं इस तरह इससे नहीं जा सकती। तो फिर बस हम आपको शादी हॉल में जाके मिलते हैं। तो अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ 2 दिन बाद। मतलब उस टाइम हम बारात पे गए थे, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, और अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। और 2 दिन गुजर चुके हैं। मतलब उस टाइम पे मैं बारात पे चली गई थी, वापस आ गए थे, और अगले दिन मम्मा बारात पे चली गई थी, मैं नहीं गई थी। तो और अब यानी अगला दिन है, 2 दिन बाद मैं ये यानी इस तरह रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसकी एक वजह है, बिकॉज़ हमारे साथ मेरे साथ वहाँ पर एक तरीके से पूरे घर वालों के साथ सही नहीं हुआ, मतलब। और तो इस वजह से मैं दूसरी बारात पे नहीं गई। मेरा हाथ सड़ गया था बिल्कुल, तो मेरा मन पूरे तरीके से ख़राब हो गया था। मैंने कहा था बस अब मैंने अगली बारात पे नहीं जाना, मैं डायरेक्ट वलीमे पे ही जाऊँगी। तो अब वो बात क्या थी, जैसे हम इस तरह पहले तो खुद हम इतना परेशान हो के गए थे, लेट हो गए थे, हम जल्दी जाना था, ऊपर से वहाँ पे हम ट्रैफिक में फंसे और लेट हुए, लेकिन फिर भी बारात के साथ हम पहुँच गए थे। अब उधर गए, सारा काम हो रहा था। अब वहाँ पर एक लड़की आई, उसने कहा टेबल के नीचे एक गिलास पड़ा है। अब हमने कहा ठीक है। हम वो इस तरह करके ना कहने लग गई, अपनी बात पे जुट गई। ग्लास है, देखे देखे देखे, ग्लास है ग्लास है, मैं आपको देख देती हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं देख देती हूँ, मैं देख देती हूँ। तो अब हम परेशान हो गए, ठीक है तू ना, मतलब यहाँ पे सीटें थी ना सारी, तो इस तरह 1-2 सीटें वो उधर खड़ी थी। हमने कहा तू ना क्या इधर आएगी, हम देख लेते हैं। अब हमने देखा, मम्मा बार बार देख रही हूँ, नहीं वो नहीं था नहीं था। हमने कहा नहीं है नहीं, कहती नहीं नहीं आप देखे तो सही, आप नहीं देख पा रहे। अब वो आई, इस तरह उसने ना इस तरह चादर उठाई, वहाँ से वो खुद देखने लगी, तो उसको हम पे यकीन नहीं था। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे मेरा बोतल का गिलास पड़ा था, वो जी मेरे कपड़ों में, मेरे कपड़े खराब। अब क्या, अब वो यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, वो फिर भी नहीं मान रही। सॉरी थोड़ा सा करके ना, मतलब अब कपड़े तो ख़राब हो गए, अब सॉरी थोड़ा सा करके कहती नहीं अभी भी वही है, अब दूसरी साइड से जगह खाली है, वो दूसरी साइड से भी आके देख सकती है, लेकिन वो नहीं देख रही। पूरे यहाँ पे जिधर भी सीटों पे दूसरी हमारे साथ की बरादरी बैठी थी, तो वो हमें चुप करके देख रहे, भाई कुछ कह नहीं रहे। मतलब अच्छा खासा इस बात का वो एक होता है ना कि गुस्सा आ जाता है इंसान को कि ये क्या कर रही है ये वो। तो कपड़े भी खराब मेरे, और उसके बाद उसे फिर इस तरह करके देखा, और अगली में तो उसने सालन खराब किया, सालन की सारी प्लेट उसने टिप करके ना फिर हटाया। अब
वो भी ना खाने का। ये हुआ है, इससे मेरा मन इतना ख़राब हुआ ना, मैंने कहा मैं अगले दिन जाऊंगी नहीं वहाँ की। इतनी इस तरह मतलब मेरे जहन में था ना, मैंने कहा ये होता है अगर इस तरह शादियों पे, तो मैंने जाना ही नहीं अगले दिन। अगले दिन मम्मा गई है, मम्मा कहती वहाँ का तो बड़ा अच्छा माहौल था। अब मैं इतना गुस्सा हुई हूँ, मैंने कहा ये क्या, मुझे ना बताओ, अगर इस तरह अच्छा माहौल था ना मुझे ना बताओ। तो फिर क्या, मुझे गुस्सा आया भाई, साथ सारा मेरे साथ, यानी जो भी काम होना था वो मेरे साथ ही होना था। गुस्सा आ रहा था बहुत, इसलिए अब मैं डायरेक्ट वलीमे पे जाऊंगी। और एक और बात बतानी थी, मेरे पास यानी एक्स्ट्रा मेहंदी पड़ी थी, तो मैंने क्या किया, खुद ही लगा लिया अपने पाँव पे। मतलब इधर और इधर तो मैंने छापे से लगाई है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं पाँव पे भी लगा लेती हूँ, ऐसे डिज़ाइन वगैरह थोड़ा सा बना दिए जितना मुझे आता था। तो ये देख लो आप, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये ऐसे मैंने कुछ बनाया है। अच्छा, इधर का मैंने इतना बना के ना, फिर मैंने इधर ही इसको स्टॉप कर दिया, बिकॉज ये आगे कहीं मेरे को बनाने वाला लग नहीं रहा था। फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और मैंने कहा चलो मेहंदी ऐसे पड़ी है, ऐसे उनको वेस्ट नहीं करते, तो मैंने बड़े मन से ये बना लिया है। ये सारा ही छापा है, ये देख रहे हो, ये भी छापा है। तो ये मैंने खुद की क्रिएशन की है, ऐसी बात नहीं है। यानी मैंने पहले खुद सीखी थी मेहंदी लगाना, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अगर ये ट्रेसिंग इतनी अच्छी है यहाँ पे छापे की, तो फिर मेहंदी खुद क्यों लगाएं हम। तो ये मैंने लगा ली। और भी बहुत ज़्यादा काम हुए थे वहाँ पे, वो नहीं बता रही, बिकॉज वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरे जो लड़के वाले थे, यानी हम लड़के वालों की तरफ से ना, सबके साथ हुए थे, वो सबके साथ हुए थे। बट वो मैं नहीं बता रही, बिकॉज ठीक है फंक्शन है, हो गया, लेकिन मेरे साथ जो मेन हुआ था तो वो मैंने आपको बता दिया है। और मेरा बड़ा मूड ख़राब हो गया था इससे, बिकॉज इंसान इतनी चाह से कपड़े लेता है, पैसे लगाता है, सारी चीज़ अपनी पसंद की लेता है, तो अगर वो इस तरह फंक्शन पे पहन के जाए, वो ख़राब हो जाए किसी की इस तरह, एक तरीके से कह लो कि नादानियों से, तो फिर अच्छा तो नहीं लगता ना। और वो अच्छा, एक तो उसने किया ही किया, साथ में सालन क्यों ख़राब किया बहन तूने, मतलब गुस्सा नहीं आता। मैं इधर शो नहीं करी, बट मुझे बहुत इस तरह, पर हमने उसको कुछ भी नहीं कहा, वो दूसरी साइड से ग्लास उठा के और चली गई। आई थिंक मैंने बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने दूसरी साइड से वो आई। अब वहाँ से 2-4 सीटों की जगह थी, वो खाली थी, तो उसने वहाँ से ग्लास उठाया, गिलास हमारी साइड से नहीं पड़ा था, वो दूसरी साइड से पड़ा था, वो उठा के फिर गई। तो इस बात का मुझे काफ़ी हुआ, भाई पहले देख लेती तू, इतना सारे काम तूने करके देखने थे।